नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। साथियों, अक्सर हमारे साथ एक समस्या रहती है कि जब भी हम अपने पशुओं की ओर देखते हैं तो हमें काफी तकलीफ होती है इस बात को लेकर कि हमारी भैंस आखिरकार कब वो गाभिन होगी, और गाभिन हो गई है तो क्या वो दोबारा से डिलीवरी करेगी या फिर उस वह गर्भ से खाली निकल जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन आता है कि हम अपनी भैंस की 3 महीने होने पर, जब वह 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए, उस समय पर हम उसकी प्रेगनेंसी चेक करवा सकते हैं, उसकी पीडी करवा सकते हैं। लेकिन जो भैंस हिट में ही नहीं आई, उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए अगर आप सभी नुस्खे आजमा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, देसी दवाइयां बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती हैं पशुओं को हीट में लाने के लिए। हमारे चैनल पर बहुत सारी देसी दवाइयां बताई भी गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि साथियों, हम देसी दवाई का प्रयोग करते हैं लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि भगवान की मर्जी के खिलाफ हम नहीं चल सकते। अगर हमारे कर्मों में यानी कि हमारी किस्मत में अगर पैसे का नुकसान लिखा है तो वो किसी ना किसी बहाने होकर ही रहेगा। तो कई बार हमें ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है कि पशुओं को हीट में लाने के लिए हमें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आपकी भैंस हीट में नहीं आती है, आप देसी दवाइयां, फ्री की दवाइयां सभी यूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो आप अपने पशु की बच्चादानी में दवाई रखवाएं। दवाई रखवाने का मतलब होता है कि 3 दिन डॉक्टर आएगा और आपके पशु की बच्चादानी में दवाई रख करके जाएगा। उस दवाई से आपके पशु में जो भी कमी है वो ठीक हो जाएगी और उसके बाद आपका पशु हीट में आएगा। तब आप उसकी एआई या फिर उसको बुल से क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि दवाई रखवाने के बाद भी हमारा पशु हीट में नहीं आता है, या फिर उसको दवाई रखवाने की जरूरत ही नहीं होती है। साथियों, कई किसान मित्र कहते हैं कि दवाई रखवाना अच्छा होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं कभी भी पशु की दवाई के मामले में झूठ नहीं बोलता। यह मेरा परमात्मा से किया गया संकल्प है, इसीलिए आप मेरी बात का विश्वास करें। अगर आप दवाई रखवाते हैं और आपका पशु कई महीने का ब्याया हो चुका है तो आपका पशु दूध से कम भी हो सकता है या फिर दूध देना बंद भी कर सकता है। इस बात की आप विशेष सावधानी रखें। इसीलिए अगर आपके पशु की बच्चादानी बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह की शिकायत आपको नजर नहीं आती है, शिकायत हम कैसे पता कर सकते हैं कि पशु की बच्चेदानी ठीक है? मान लीजिए आपके पशु ने अच्छे तरीके से डिलीवरी की, अच्छे तरीके से जेर को भी गिरा दिया था, उसको कोई फूल पीछा दिखाने की शिकायत नहीं थी, उसने मेला भी अच्छे से चला था, तो हो सकता है कि आपकी भैंस 1 से 2 महीने के अंदर हीट में आ जाए। अगर वो फिर भी हीट में नहीं आती है तो उसके लिए हम जो आपको नुस्खा बता रहे हैं वो अंग्रेजी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। मैंने इसका अपने हाथों से 4 से 5 बार प्रयोग किया है और चारों 5 बार मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर आपका पशु हीट में नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए साथियों? मान लीजिए आज संडे है, तो आज के दिन आपको अपने पशु को 5 ml की मात्रा में विटमेट का टीका लगा देना है। 5 ml की मात्रा में विटमेट का टीका अपने पशु को लगा देना है। और ठीक अगले संडे को आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आज आपका संडे को आपने टीका लगाया है तो अगले संडे को, संडे का मतलब होता है एतवार, जिस दिन छुट्टी होती है, जिसको रविवार के नाम से भी जाना जाता है, अगर रविवार को आपने टीका लगाया है तो अगले ही रविवार को आपको टीका लगाना है। और रविवार को जो टीका लगेगा अब दूसरी बार, उसका नाम होता है वेटमेट, यानी कि आपको वेटमेट का 2 ml का टीका लगाना है। ये इंटास कंपनी का बहुत ही अच्छा फार्मूला है पशुओं को हीट में लाने का। हालांकि इंटास कंपनी के फार्मूले में हमें वेटमेट की जगह प्रेग्मा लगाना चाहिए, लेकिन प्रेग्मा और वेटमेट दोनों सेम काम करते हैं और दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप यहाँ पर वेटमेट भी लगा सकते हैं और प्रेग्मा भी लगा सकते हैं, जिसकी मात्रा 2 ml रहेगी। जब आपने सेम उसी दिन यानी कि संडे को आपने पहला टीका लगाया था और दूसरा टीका भी संडे को जब वेटमेट लगा दिया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको बीच में 1 दिन छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए संडे को आपने टीका लगाया दूसरे वाला, तो अब आपको 1 दिन छोड़ देना है, यानी कि सोमवार का दिन छोड़ करके मंगलवार के दिन, जो कि हनुमान जी का पवित्र दिन होता है, मंगलवार के दिन आपको दोबारा से 5 ml की मात्रा में गायना रिच का टीका लगा देना है। अपनी भैंस को गायना रिच का 5 ml का टीका आपको लगा देना है। जैसे ही आप मंगलवार को 5 ml गायना रिच का टीका लगाएंगे,
अगले दिन यानी कि बुधवार को या फिर बृहस्पतिवार को, वेडनेसडे या फिर थर्सडे को आपकी भैंस 100% जो है हीट में आ जाएगी। बिल्कुल पानी जैसा साफ कलर का डिस्चार्ज वो देगी। अब आपकी मर्जी है, आप उसको बुल से क्रॉस करवाते हैं या एआई से क्रॉस करवाते हैं। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप बुल से क्रॉस करवाएं, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप एआई करवाएं। आपका जो मन करता है वो करवाएं, जिससे आपको लगता है कि आपकी भैंस प्रेग्नेंट रुक जाएगी आप वो करवाएं, जैसी आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप भी परेशान हैं इस समस्या से कि हमारी भैंस हीट में नहीं आती है, तो 100% इस फार्मूले से आपकी भैंस हीट में आ जाएगी। ये इंटास कंपनी का बहुत ही अच्छा फार्मूला है पशु को हीट में लाने का। अब कोई भाई कहेगा कि ये दवाई बेचने का नया धंधा शुरू कर दिया, तो भाई इंटास वाले तो दूर की बात है, मैं तो छोटी से छोटी जो कंपनी है उसको भी आज तक ये नहीं जानता कि उसको बनाने वाला कौन है या बेचने वाला कौन है, वो कितने पैसे कमाते हैं कितने नहीं। लेकिन ये मेरे हाथों से किया गया मेरा प्रैक्टिकल फार्मूला है। और इस फार्मूले की जो कीमत आपको पड़ने वाली है वो लगभग 800 रुपए पड़ेगी, क्योंकि साथियों 300 रुपए का गायना रिच आएगा 5 ml का, और 300 रुपए का जो दोबारा गायना रिच लगेगा 5 ml का वो आएगा, और 180 रुपए के आसपास जो है वेटमेट का टीका आता है 2 ml का। तो लगभग 780 से लेके 800 रुपए तक की आपकी कीमत पड़ेगी। और टीका आपको खुद लगाना है, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना है, वरना वो आपको यही टीके 1500 रुपए में लगाएगा। तो ऐसी गलती आप ना करें, टीका लगाना सीखे। साथियों बहुत सारे किसान मेरे को कहते हैं सर मेरे को टीका लगाना नहीं आता, टीका लगाना नहीं आता। क्यों नहीं आता आपको? आप पशु रखते, आपको टीका लगाना नहीं आता। ठीक उसी तरीके से कि मैदान में चले गए और हथियार उठाना नहीं आता, रणभूमि में खड़े हैं लेकिन तलवार उठानी नहीं आती, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं लेकिन आपको पेन चलाना नहीं आता, कंप्यूटर पे बैठे आपको टाइपिंग नहीं आती। क्यों साथियों, क्यों आपको ये सब नहीं आता? सीखिए, जागरूक बनिए। मेरे किसान मित्रों, मेरे चैनल का नाम ही इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर है, यानी कि भारतीय क्रांतिकारी किसान। अगर आप सबने कश्मीर फाइल फिल्म नहीं देखी है तो एक बार उस फिल्म को जरूर देखें, और कमेंट में जय श्री राम लिखे बिना जो गया वो अपने बाप की औलाद नहीं होगा। तो साथियों जय श्री राम लिख करके जाए कमेंट में, और आज ही से अगर आपकी भैंस हीट में नहीं आई है तो इस फार्मूले को स्टार्ट कर दें। 100% आपकी भैंस हीट में आएगी, और भगवान ने चाहा तो वो ब्याएगी और दूध भी देगी बाल्टी भर के।